तो हेलो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का हिस्ट्री का जो 2025 में क्वेश्चन पेपर पूछा था उसका सॉल्व करने वाले हैं, वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। यह वीडियो आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पर देख लीजिए, आप लोगों का OMR में एग्जाम होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन था कि विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस चित्रकार की प्रमुख रचना है, यानी कि मोनालिसा का जो पिक्चर है, चित्र है, उसको किसने बनाया था? तो उसको बनाया था लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। कौन बनाया था? लियोनार्डो दा विंची। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मेसोपोटामिया में मेसोपोटामिया में से युद्ध एवं प्रेमी की देवी किसे कहा जाता था? तो युद्ध एवं प्रेमी की देवी किसे कहा जाता था मेसोपोटामिया में? तो इन्नान को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था? जो जमींदार यानी कि जो लॉर्ड थे उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था मैनर, ठीक है। मैनर कहा जाता था लॉर्ड के घर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है कि सामंतवादी समाज कितने वर्गों में बांटा था? तो जो सामंतवादी वर्ग था वो कुल 3 वर्गों में बांटा था, ठीक है। कितना वर्गों में बांटा था? कुल 3 वर्गों में बांटा था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाँ, मंगोलिया कहाँ स्थित है? मंगोलिया एशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भिक्षु का जीवन अपनाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? ठीक है, यानी कि जो स्त्री संन्यास ले लेती थी, भिक्षु बन जाती थी, उसको कहते थे नन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है कि वह काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है क्या कहलाते हैं? तो उसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। जिसका लिखित प्रमाण नहीं मिला है उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है, यह जो विचार था, यह सिद्धांत था, यह कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। कौन किए थे? कोपरनिकस ने प्रतिपादित किए थे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? तो धर्म सुधार के प्रमुख नेता थे मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जो थे वो धर्म सुधार के प्रमुख नेता थे। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है कि मेसोपोटामिया की मुद्राएं बनी होती थी। तो जो मेसोपोटामिया थी उसका जो मुद्रा था वो तांबे की बनी होती थी, ठीक है। किससे बनी होती थी? तांबे की बनी होती थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11th है कि चीनी क्रांति कब हुई थी? तो चीनी क्रांति हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1911 में हुआ था। इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन काफी भी होने वाला है, ठीक है। 2025 में पूछा था, इस बार भी पूछने वाला है, चीनी क्रांति कब हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन सभी लोग जानते हैं कि जो दूरबीन था, दूरबीन गैलीलियो ने बनाया था, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है कि मेसोपोटामिया के मुख्य मंदिर कहलाते थे। तो जो मेसोपोटामिया थे उसका जो मंदिर था उसको क्या कहते थे? जिगुरत, क्या कहते थे? जिगुरत कहते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की थी? तो सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना कौन किया था? तो लोयला संत इग्नासियस ने किया था, ठीक है। याद कीजिएगा, कौन किया था? सोसाइटी ऑफ जीसस का स्थापना कौन किया था? तो लोयला का संत इग्नासियस ने किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पुनर्जागरण किस देश के आरंभ से आरंभ हुआ? तो जो पुनर्जागरण थे, पुनर्जागरण ये इटली से आरंभ हुआ था, ठीक है। कहाँ से आरंभ हुआ था? इटली से आरंभ हुआ था। कौन सा? पुनर्जागरण, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है कि यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है कि अमेरिका की खोज किसने किया था? तो अमेरिका की खोज कौन किया था? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था, ठीक है। कौन किया था? कोलंबस ने किया था। यदि हमें पूछेगा कि भारत की खोज कौन किया था, तो भारत की खोज किया था वास्को डी गामा, ठीक है। कौन किया था? वास्को डी गामा किया था। लेकिन अमेरिका को पूछा है तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है कि टोक्यो का पुराना नाम क्या था? तो टोकिया था टोक्यो, उसका पुराना नाम क्या था? एंदो। क्या नाम था? एंदो नाम था, एंदो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मंगोल कौन थे? तो मंगोल मध्य एशिया के जनजाति थे, ठीक है। जो मंगोल थे वो मध्य एशिया के एक जनजाति थे, उसी को मंगोल कहते थे, ठीक है। किसको कहते थे? मध्य एशिया के एक जनजाति को कहते थे मंगोल, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास के जनक कौन से कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का कौन प्रमुख उदाहरण है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो चीन में प्रमुख उदाहरण मिलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था का, ठीक है। कहाँ पर? चीन में,
ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि शोगुन का अर्थ है, तो शोगुन का अर्थ है क्या? सर्व विजयी सेना। शोगुन का अर्थ है सर्व विजयी सेना को शोगुन कहते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि रोमन साम्राज्य में कोलोसियम का क्या था? तो जो रोमन साम्राज्य थे उसमें जो कोलोसियम था, कोलोसियम, एम्पी थिएटर को कोलोसियम कहते थे। ठीक है, एम्पी थिएटर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो जो मेसोपोटामिया है वो दजला एवं फरात, जो नदी है दजला एवं फरात, उसके बीच स्थित था। ठीक है, दजला एवं फरात के बीच स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि रोमन का प्रथम सम्राट कौन था? तो रोमन का जो प्रथम सम्राट था वो कौन था? अगस्टस था। ठीक है, अगस्टस था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किसने ईसाई धर्म को रोमन का राष्ट्र धर्म बनाया था? तो जो ये कॉन्स्टेंटाइन था, कॉन्स्टेंटाइन, उसने जो ईसाई धर्म थे, ईसाई धर्म को रोमन का राष्ट्र धर्म बनाया था। ठीक है, कहाँ का? रोमन का राष्ट्र धर्म बनाया था कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि प्रथम राष्ट्रीय लोग किस देश द्वारा सरकारी मान्यता प्राप्त मूल निवासी समूह है? तो प्रथम राष्ट्रीय लोग कहाँ से? कनाडा से, कनाडा का समूह है। कहाँ के? कनाडा के मूल निवासी समूह है प्रथम राष्ट्रीय लोग। ठीक है, ठीक है, क्या? फर्स्ट नेशन पीपल कहाँ के हैं? कनाडा के हैं, कनाडा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 है कि व्हाट इज कॉल्ड, सॉरी यहाँ पर हिंदी में, घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है? तो घटना के कालक्रम कहा जाता है इतिवृत्त। क्या कहा जाता है? इतिवृत्त कहा जाता है घटना के कालक्रम को। ठीक है, क्या कहा जाता है? क्रोनोलॉजी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला है कि अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराए थे? तो जो अमेरिका थे उन्होंने 1945 में जापान में बम गिराया था। ठीक है, कब गिराया था? जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तब जो अमेरिका थे, जो अमेरिका था, उन्होंने 6 अगस्त 1945 को कहाँ पर गिराया था? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा जो शहर थे, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर में गिराया था, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में बम गिराया था। आप लोग जान रहे होंगे कि जो जो अमेरिका थे, अमेरिका ने जापान में परमाणु बम गिराया था। ठीक है, दो जगह में, हिरोशिमा और नागासाकी में। हिरोशिमा में 6 अगस्त को, और नागासाकी में 9 अगस्त को 1945 में। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला है कि एम्फोरा क्या था? तो एम्फोरा एक मटका था। ठीक है, क्या था? मटका था एम्फोरा। आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि चंगेज खान मंगोल के किस काबिले से संबंधित थे? तो जो चंगेज खान थे वो मंगोल के कियात जो काबिला था, कियात, उससे संबंधित थे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 है कि वास्को डी गामा किस देश के निवासी थे? तो जो वास्को डी गामा थे, उन्होंने वो पुर्तगाल के निवासी थे। कहाँ के थे निवासी? पुर्तगाल के निवासी थे। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वास्को डी गामा किस देश की खोज किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि चीनी गणतंत्र के पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो चीनी गणतंत्र के जो पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर सन यात सेन थे। कौन थे? डॉक्टर सन यात सेन चीनी गणतंत्र के पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर सन यात सेन। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला है कि जैव उद विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो जैव उद विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन ने जैव उद विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि रेनेसा शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो रेनेसा शब्द जो है वो फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है, और इसका अर्थ होता है पुनर्जन्म। ठीक है, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, जन्म। ठीक है, क्या होता है? रेनेसा शब्द का अर्थ होता है, कौन सा शब्द से लिया गया है? फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है, और इसका अर्थ होता है पुनर्जन्म। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला है कि दी पाइटा किसकी कृति है? तो जो दी पाइटा है वो माइकल एंजेलो का है। किसका है? दी पाइटा ई माइकल एंजेला का है। ठीक है, एंजेलो का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि जापान के संसद को क्या कहा जाता है? तो जो जापान की संसद है उसको डायट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? डायट कहते हैं। जापान के संसद को डायट कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि 38 नंबर, द प्रिंस
पुनर्जागरण काल की प्रमुख रचना किसने की? तो द प्रिंस जो पुनर्जागरण है, पुनर्जागरण काल की रचना कौन किया था? तो निकोलो मैकियावेली ने किया था। कौन? निकोलो मैकियावेली ने। किसका? द प्रिंस का, जो पुनर्जागरण काल का एक प्रमुख रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में किस नगर में वारका शीर्ष मिला है? तो उरुक जो शहर है उसमें वारका शीर्ष मिला है। उरुक शहर में उरुक वारका शीर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 40 है कि मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया था? तो जो मानव थे उन्होंने मिट्टी के बर्तन पकाना कब शुरू किया था? तो नवपाषाण काल। कब? नवपाषाण काल में जो मानव थे उन्होंने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना आरंभ किया था। यानी कि जो मिट्टी थे, मिट्टी को पकाकर उन्होंने बर्तन पर आरंभ किया था। और नवपाषाण काल में मानव में काफ़ी विकास हो गया था। मानव ने कृषि करना आरंभ कर दिया था और एक जगह यानी कि स्थायी निवासी रहने लगे थे। ठीक है, और इसी काल में नवपाषाण काल में ही जो मानव थे उन्होंने मिट्टी का बर्तन बनाना आरंभ कर दिए थे। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आप लोगों का हिस्ट्री का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इससे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और मैं जल्द ही आप लोगों का जितना है बाकी जो सब्जेक्ट है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमी है, सभी का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो OMR शीट में होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।